श्री गणेशाय नमः। प्रथम सोपान बालकांड। श्री सियावर रामचंद्र की जय। उमापति की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर धारी। बरनउँ रघुबल विमल जासु जदायु फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। वाल्मीकि नारद घट जोनी। निज निज मुखनि कही निज होनी। जलचर थलचर नभोचर नाना। जे जड़ चेतन जीव सहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपने होनी जीवन का वृत्तांत कही है। जल में रहने वाले, जमी पर चलने वाले और आकाश में उड़ने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं। मति कीर्ति गति भूनि भलाई। जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानब सत्संग प्रभाऊँ। लोकहु वेद नायान पाऊँ। उनमें से जितने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्र से बुद्धि से कीर्ति सद्गति विभूति ईश्वर से और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। सत्संगत बुद्ध मंगल मूला। सोई फल विधि सब साधन भूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संगति आनंद और कल्याणकारी जड़ है। सत्संगी की सिद्धि प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो भूल है। सठ सुधर ही सत्संगति पाई। पारस परस कुधात सुहाई। विधि सब सुजन सुसंगत करई। फनी मनी सम निज गुण अनुसरहि। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहाना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है, किंतु वैद्य से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संघर्ष
पाकर भी मणि उसके विषयों को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती। उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरे हरे कवि गोविंद बानी करत साधु महिमा सकुचानी। सो मोसन कही जात न कैसे साक बनिक मणि गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती जो जैसे सागर तरकारी बेचने वाले मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। बदनऊ संत समाज चित हित अनहित नहीं कोई। अंजलि गज शुभ सुमन जिनी सम गुधन कर दोई। मैं संतों को प्रणाम करती हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है और न शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ में फूलों को तोड़ा और जिसमें उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हित जानी सुभाऊ सनेऊ। बाले विनय सुनी करी कृपा राम चरण रचि देहु। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दे। कबहु कहूरी बंदी खलगन सती भाई। जे बिनु काज दहिने उबाए। परहित हानि लाभ जिन्हें के। उजरे रस विषाद बरसे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित जानने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और सब में ही विषाद होता है। हरि हर जस राकेश रामू से। पर काज भट सहस बाहू से। जे पर दोष लखई सहसास्थी। पर हित घिरित जिहे के मन माखी। जो हरि और हरि के
यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है उसी में वो बाधा देते हैं और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्र बाहु के समान वीर हैं, जो दूसरों के दोषों को हजार आँखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। तेज कीर्षानु दोष मही देश सा, अघ धन धनेशा, उदय के समहित सब ही के, कुंभकर्ण सब सोवत नीके। जो तेज दूसरों को जलाने वाले तप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु उछल तारे के समान है और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। पर काजू लगी तनु पर है रही, जिमी ही उपल कृषि दली गरही, बदऊ खल जस शेष सरोसा, सहस बदन बरनई परिदोषा। श्री राम।